जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम है सब पवित्र लोगों मसलन देता हूँ। प्रभु क्या निग्रह है कि प्रभु ने इस साल खत्म होने से पहले और भी एक दिन इस रीति में एकत्र होकर प्रभु का महिमा करने के लिए दिया। सच में प्रभु का उपस्थिति में जब पवित्र लोग एकत्र होता है तो कितना आनंद होता है ना। जब हम स्वर्ग में जब मिलेगा कितना बड़ा आनंद की बात है, बहुत बड़ा। हम लोग अभी अगर वो आनंद ले पा रहा है तो उनका आनंद का बयान नहीं कर सकते, बहुत अद्भुत बात है। अभी भी बहुत लोगों को मिला हुआ बुलाहट उसका महत्व लोग नहीं जानता है। जानने से प्रभु के प्रति मतलब कितना उत्साही बन जाता है ना। आज भी कितने लोग प्रभु के पवित्र उपस्थिति में आ जाता, जरूर जो लोग आया है कई प्रकार का प्रतिकूल को पार करके आया है ना। प्रभु के खातिर हम लोग जो भी तकलीफ कष्ट से आता है ना उसका सबका बहुत बड़ा एक प्रतिफल है, बहुत बड़ा एक इनाम है ना। प्रभु के नाम के लिए जो भी सहता है उसका बहुत बड़ा इनाम है। तो पिछले दिनों में हम लोग प्रभु ने बोला मैं जीवन और मृत्यु आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रखता हूँ। हम लोग हमारा एक एक परिवार उसके अंदर लोगों का स्वभाव को देख रहा था। अभी तक 3 परिवार का स्वभाव ने देखा या 3 जोड़े का है ना। पहले आदम का संतान काइन और हाबिल का देखा है ना, कितना हमारा गौरव का बात है। इसके बाद में हमने इसहाक का बेटा एशा और याकूब के बारे में देखा, और तीसरा हमने लोत और उसका पत्नी के बारे में देखा। आज हम देखने जा रहे हैं इय्योब और उनका पत्नी है ना। देखने वाला बात है, सीखने वाला बात है। देखिए मतलब लोग कैसे होना चाहिए प्रियो, हमारे प्रति प्रभु का चाहत क्या है, ये बात को जानना बहुत श्रेष्ठ बात है ना। अभी इय्योब का बारे में प्रभु कितना सुंदर गवाही देता, पर तो इय्योब का पत्नी के बारे में कुछ बोला कुछ भी नहीं बोला है। देखो बहुत बड़ी बात है, प्रभु से एक गवाही पाना यही सबसे बड़ी बात है। इय्योब आपको मालूम है बाइबल का सबसे पहला किताब इय्योब का किताब है। मतलब मूसा ने जब उत्पत्ति का किताब लिखने से पहले इय्योब उसका किताब लिख चुका था। इय्योब का चरित्र बताता है इय्योब तकरीबन मतलब अब्राहम का समकालीन व्यक्ति था। तो इसका मतलब उनका जीवन की अवस्था हमारे लिए कितना शक्ति चेतावनी है ना। प्रभु इय्योब के बारे में गवाही देने वाला शब्द बहुत बड़ी बात है ना। हम पहले प्रभु दिया हुआ वो गवाही को इय्योब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इय्योब की किताब उसका पहला अध्याय का 8 वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा कितना गहरा गवाही है ना। युग के बारे में बताए वो गवाही आज मंडली जीवन में आने के बाद हमारे बारे में अगर प्रभु बोलेगा तो कितना अच्छी बात है। अभी हम लोगों को प्रभु का आत्मा मिला, प्रभु का वचन मिला, ये सब होने के बावजूद भी इतना अच्छा संगति मिला। ये सब होने के बाद में भी इय्योब ने जो गवाही प्रभु से पाया, ऐसे गवाही हमारे जीवन का है क्या है? बहुत बड़ी बात है ना। 2 बार वो गवाही देते हुए हम देखते हैं। दूसरा अध्याय का 3रा वचन में भी सही बात वो बात हम लोग देखते हैं। दूसरा अध्याय का 3रा वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास इय्योब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। देखा कितना सुंदर गवाही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, और हमारे जीवन में ये बात सुनने के टाइम पर हमारे दिल में क्या तड़प होता है ना। देखो शैतान का काम क्या है, हमें ऐसा दोष लगाना और कुछ ना कुछ मतलब ऐसा गिल्टी निकाल करके हमें प्रभु से और उसका भक्ति से दूर करने के लिए विरोधी कोशिश करता। हमें ये बात को जानना,
शैतान यहाँ पर हमारा योग के बारे में परमेश्वर के साथ चैलेंज करके बात कर रहा है। अभी आपने देखा उसी का पहला अध्याय का 10-11 वचन पढ़ना। क्या तूने उसको और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। तूने उसके काम पर आशीष दिया और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा, बोलने का अर्थ शैतान बोलता है वो जरूर तेरा निंदा करेगा, वो तुझको त्यागेगा। वो मतलब तूने उनको इतना दुनिया की आशीषों से भर दिया, वो आशीष के कारण वो एक भक्त बनकर के जीवन बिता रहा है, ऐसा बोल करके अभी शैतान चैलेंज कर रहा है। अब देखिए है कितना भयंकर बात है, मतलब किसी प्रकार भी वो बोलता है कि ईयोब को इस रीति में आशीष नहीं मिलने से वो तेरा भक्ति नहीं करता। आज मुझे लगता है कि आज विश्वासियों में भी बहुत लोगों के जीवन का बात शैतान से ही बोला है। शैतान ने बोला हुआ ये बात आज का विश्वासियों के जीवन में भी बहुत बात सही है। क्यों? क्योंकि मतलब सारे बात अनुकूल नहीं है तो उनको वो बोलेगा क्या भक्ति करने का, प्रभु का सेवा करके मुझे क्या मिला? जाने दो, मैं नहीं आता सकती में, मैं प्रभु की भक्ति नहीं करता। देखा, ऐसा कहने वाले लोग आज मंडली में हैं। अब बताओ प्रभु का इतना सत्य वचन जानने के बाद प्रभु की आत्मा पाए हुए लोगों की ऐसी अवस्था है तो प्रियो, अभी ईयोब ऐसा नहीं था प्रियो। ईयोब प्रभु का भक्ति जो किया वो इस प्रकार का आशीष पाने के कारण नहीं था। ये बात अभी मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, प्रभु हम पर विश्वास कर पाएंगे? हम बोलता है हमको प्रभु में विश्वास है, परंतु प्रभु हम पर विश्वास कर पाएगा? मेरा ये सच्चा भक्त है, ये कोई भी अवस्था में मुझे नहीं त्यागेगा। ऐसा एक गवाही प्रभु हमारे बारे में बोल पाएंगे? कुछ समस्या आएगा तो हम बिगड़ जाएगा, हम दुनिया के लोग यही सब बन जाएंगे। आपको मालूम है प्रभु हमें हर कदम में हर बात में संभाल रहा है, नहीं तो हमें से बहुत लोग ये विश्वास में नहीं मिलता। प्रभु को मालूम हमारी कमजोरी, हमारे बलहीनता, इसलिए ऐसा कुछ परीक्षा प्रभु होने नहीं दे रहे। और होने दिया होता तो बिल्कुल वो गवाही तोड़ करके विश्वास त्यज करके प्रभु से दूर जाता। अभी आप बताओ, अभी शैतान बोलता है कि तूने उसको भी बाड़ा बांधा, उसका संपत्ति पर भी बाड़ा बांधा, उसकी पूरा घर को भी बाड़ा बांध कर रखा है। अब जाओ, सच में हम लोगों को भी एक बात ध्यान रखना, प्रभु ने हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधा है, प्रभु हमारे रोज रक्षा कर रहा है प्रियो। अभी ईयोब के लिए जो वादा बांधा उससे बढ़कर के वादा हमारे लिए ना, क्योंकि हम प्रभु के हाथ में है। इतना सुरक्षा ईयोब को नहीं था इतना सुरक्षा ईयोब को नहीं था। आप देखिए, हम प्रभु के हाथ में होने के बावजूद भी हम लोग अपनी भावनाओं में हम लोग प्रभु से दूर चले जाते। कितना दुख भरा बात है ना। हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए, कितना सतर्क होना चाहिए, है ना। अभी मतलब शैतान बोला हुआ वो बात सच नहीं, मेरा भक्त ऐसा नहीं, ये बात प्रभु ने प्रमाणित करने के लिए शैतान को परमिशन दिया। देखो, कभी भी है ना, कुछ भी हमारे जीवन में नुकसान जो लाने वाला काम प्रभु नहीं करता, लेकिन प्रभु का परमिशन बिना शैतान कर भी नहीं सकता। और कुछ भी बात होता है तो मतलब हम लोग ये नहीं बोलना मतलब ये प्रभु ने किया, प्रभु ने नहीं किया, वो शैतान ने किया। बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आपको मालूम है, ईयोब एक शब्द कहता है, ये शब्द नष्ट होने के टाइम पर ईयोब ने कहा हुआ शब्द, उसका पहला अध्याय का 20 से 22 वचन। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है।
यहोवा का नाम धन्य है। धन्य है। देखो मतलब यहाँ पर उसके जीवन में आया वो बात कहाँ से आया, ये बात वास्तव में मतलब ईयोब ने नहीं जाना, नहीं समझा है। मतलब हमको ये बात को जानना प्रियो, मतलब ये सारा काम शैतान ने किया, ये गड़बड़ी पूरा, लेकिन ईयोब ने सोचा ये प्रभु ने किया, नहीं समझा, प्रभु ने नहीं किया, ये काम शैतान ने किया। ऐसा धोखा ना समझने के कारण बच्चों के जीवन में आ सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ईयोब ने अपने याव नहीं छोड़ा है। प्रभु जाने बिना ईयोब के जीवन में कोई भी बात नहीं आया। अभी आपको मालूम है यहाँ पर शैतान 2 बार शैतान प्रभु से चैलेंज करता है। पहले बातों पर वो हार गया, अब वो दोबारा उन्होंने क्या बोला है, मतलब वो उसका दूसरा अध्याय के 5 वचन, शैतान इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखा बोलने के बाद पहले भी क्या बोला था, तेरा निंदा करेगा है। अभी बोला अगर उसको ऐसा कुछ तकलीफ आएगा, उसका क्लेश आएगा, बीमारी आएगा, वो बीमारी के कारण वो तुझको जाएगा। देखा इतना भयंकर बात है। प्रभु से दूर करने के लिए शैतान उपाय ढूंढते रहता है प्रिय, शैतान उपाय ढूंढते रहता है। एक सच्चा भक्त बनकर जीवन बिताने के लिए हमारे जीवन में एक अच्छा निर्णय का जरूरत है ना। अभी एक नया साल आ रहा है, नया साल आने के टाइम पर मैं हर एक भक्त लोगों को बोलता हूँ, आप लोग अभी से सुनने वाला वचन के आधारों में अपने जीवन में एकदम नया नया निर्णय लेना। मैं कैसा प्रभु को ज्यादा महिमा दे पाऊं, मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए मैं क्या क्या कर पाऊं। मैं इसलिए मैंने आज ये ईयोब का ये विचिंतन हमारे लिए ऐसा बहुत मदद आएगा, क्योंकि ईयोब का जीवन में हर एक बातों में उनका एक बड़ा निर्णय था। ईयोब का निर्णय क्या था मालूम है? पहली बात, उन्होंने प्रभु का वचन को महत्व दिया। किसको? वचन को। भाई आज भी बहुत भक्तों का जीवन में वो लोग अपनी समझ के सहारे में चलता, ऐसा नहीं होना चाहिए। ईयोब के जीवन में ईयोब का सबसे महत्व वचन को था। जब ईयोब उसका 6 अध्याय का 10 वचन का भी पाठ पढ़ना, ईयोब 6 अध्याय का 10 वचन का भी, क्योंकि मैंने उस पवित्र के वचनों का कभी इनकार नहीं किया। देखा प्रियो, एक ईयोब को ये बाइबल स्टडी अटेंड नहीं किया, लेकिन जो भी उन्होंने प्रभु से वचन जो सुना था वो वचन को कभी भी इनकारा नहीं। आप सोचो प्रियो, वचन को इनकारना कितना बड़ा पाप है ना। प्रभु के वचन को आज बहुत लोग वचन अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी वो वचन के अनुसार करने के लिए चौकसी नहीं करता। आज हमारे जीवन में प्रभु का वचन मानने के लिए यूं बोलता है, मैंने कभी भी पवित्र का या प्रभु का वचन को इनकार नहीं किया या उसको ठहराया नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन है प्रियो। नीति वचन में एक वचन आप लोगों को याद होगा 13 का 13 में, नीति वचन प्रोवेर्ब्स चैप्टर 13 जानता है जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है। देखा, वचन को तुच्छ जानने का अर्थ नष्ट होना है प्रियो। हमारे जीवन में हमें प्रभु के साथ बना रहना है तो हमें वचन को तामा रहना है, वचन को कभी भी तुच्छ नहीं करना प्रियो। कितनी बार हमने प्रभु का वचन से कितना प्रोत्साहन दिया, कितना चेतावनी दिया, पर तो बहुत बार लोग वचन को तुच्छ कर देता है ना। एक सच्चा भक्त बनकर जीना है तो हमारे जीवन में प्रभु का वचन को पहला स्थान देना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, सुबह उठने के बाद वचन ध्यान करने से पहले या वचन पढ़ने से पहले आप कभी भी कुछ भी बात पीना भी नहीं, खाना भी नहीं। मैं ऐसे करता हूँ। मुझे सुबह उठने के टाइम पर कितना भी प्यास भी लगेगा तो भी मैं पानी नहीं पिएगा। मैं पहला प्रभु का उपस्थिति में प्रार्थना करके वचन पढ़ करके वचन ध्यान करने के बाद में ही अगर पिएगा, लेकिन ये करते करते प्यास बुझ जाता। जीवन का जल अंदर आ गया तो प्यास बुझ जाता सच में है।
बहुत बड़ी बात है। मैं रोज ही मेरे अनुभव हुई, कई बार उठने के टाइम पर मतलब प्यास लगता, शायद वो एक परीक्षा के तौर पर आता, लेकिन लिया वो निर्णय में कभी तोड़ता नहीं। इतना भी हो मैं पहले प्रार्थना करेगा, इसके बाद वचन पढ़ेगा, पढ़कर ध्यान करेगा, इसके बाद में ही पिएगा। निर्णय योग का विजय जीवन का रहस्य मैंने मेरे जीवन में मैं आपको बताता हूँ। कितना भी बड़े बड़े प्रभु ने इस्तेमाल किया हुआ पवित्र लोगों का मैं चरित्र पढ़ता हूँ, उनका बायोग्राफी मैंने बहुत लोगों का बायोग्राफी पढ़ा है। उसमें से बहुत बात जीवन में लाने के लिए मैंने मेरा नोटबुक में लिखकर रखा है, और कभी कभी मैं उड़ा करके पढ़ता हूँ कि उन लोगों के जीवन में उन्होंने कैसा प्रभु का हाथ में इस्तेमाल हुआ, उसका कारण क्या है ना। डेविड लिविंगस्टन के बारे में, ना वॉचमैन नी के बारे में, मतलब ऐसा बहुत से मतलब अपना जॉर्ज मुलर के बारे में है ना, मतलब ऐसा बहुत से लोग हैं जो प्रभु का हाथ में बहुत अद्भुत रीति में इस्तेमाल हुआ है ना। उन लोगों का जीवन ऐसा बहुत लोगों का है मेरा इसमें मैं लिखकर रखा। यूब के जीवन में हम लोग मतलब बहुत अपनाने वाले एक बात, यूब उसका 23 अध्याय का 12 वचन, उसके आज्ञा का पालन करने से मैंने हटा और मैंने उसके वचन अपनी भोजन से भी अधिक कहीं अधिक काम से जानकर सुरक्षित रखे। वो वचन आप लोग इसमें उसका सही आप तो में आप लोग समझेगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर यहाँ पर वो वचन ऐसा है, मेरा भोजन से बढ़कर के मैंने प्रभु का वचन को सम्मान किया है। देखा, वो आप लोग समझने लायक कहीं लिख कर रखना, मतलब मुझे भोजन नहीं मिला तो भी चलेगा, उसे बढ़ करके मैं प्रभु का वचन को महत्व दिया है। जीवन में ये बहुत बड़ी बात है भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब हमारे जीवन में प्रभु को वचन को कैसा स्थान हमने दिया। मेन बात परमेश्वर ने वचन को महत्व दिया, कैसा महत्व दिया आपको सबको मालूम है ना। देखो 138 समझन संगीता उसका दूसरा वचन पढ़ना, 138 का 2, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। प्रिया, अपने नाम से बढ़कर महत्व परमेश्वर ने स्वयं वचन को दिया। यदि प्रभु का दृष्टि में वचन को इतना महत्व है तो मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका जीवन में प्रभु का वचन का महत्व कैसा है ना। कल संडे के दिन में बुद्धिमान बुद्धिहीन मनुष्य के बारे में जब हम ध्यान करने जा रहे हैं तो उस पर मैं इस विषय पर ज्यादा प्रकाश डालने का कोशिश करेगा। लेकिन एक बात ध्यान ना प्रियो, आपको आज प्रभु का वचन के प्रति है ना, इस साल में अगर आपने एक बार भी अगर बाइबल नहीं पढ़ा बोलेगा तो आप एक आत्मीय जन करके नहीं बोल सकते। आप सोचो, इतना अवसर है मिलने के बाद में आप मतलब एक बार भी अगर बाइबल नहीं पढ़ा बोलने से कितना दुख लगता प्रियो, कितना दुख लगता है। हमारे जीवन में हम लोग ये वचन को कैसा क्या चाहता है, ये वचन कितना मूल्यवान धन है। ये वचन जरूर हमारे जीवन में लाने के लिए हमें कितना प्रयास करना, ये वचन दिन रात मनन करना तक हमारे जीवन में हर एक बातों में हम सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी बात है, जरूरी बात है। आज बहुत लोग अपना एक अच्छा सक्सेसफुल जीवन क्यों नहीं बिता पाता, क्योंकि लोगों ने वचन को इतना महत्व नहीं दिया। हर एक बातों में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आपको कोई बात का परेशान है तो वचन क्या बोलता है, खड़खड़ाओ खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, मतलब मांगो तो मिलेगा। ये वचन आपको याद आएगा तो आप तुरंत प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेकेगा, प्रभु को पुकारेगा। हम प्रभु को पुकारेगा तो जरूर प्रभु मार्ग खोलेगा प्रियो, प्रभु वास्तव में मार्ग खोलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में वचन जो कहता है आप वो बात को आप स्मरण करो। प्रभु ने हमें वचन दिया है तो वो वचन पूरा करने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहता। जो लोग प्रभु में विश्वास करेगा वही वचन को मानने के लिए तैयार होगा, है ना। प्रभु का सम्मान करना हमारे कर्तव्य है ना। वचन बहुत लोग क्यों नहीं चाहता मालूम है, मीका 2:7 में लिखा ना, सीधे लोगों के लिए मेरा वचन अच्छा है
टेढ़े लोगों के लिए वजन अच्छा नहीं। एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताने वाला व्यक्ति है तो उनको यह वजन बहुत बुरा लगेगा, परंतु जो सही प्रकार एक सीधा सच्चा जीवन बिताना चाहता है वो व्यक्ति ये वजन को बहुत चाहेगा। अपने जीवन में आज वजन के प्रति हमारा उत्साह कैसा है? हम लोग नॉर्मल रीति में ये दुनिया में जीने के लिए, शरीर के लिए खाना खाता है कि नहीं? प्रियो, आप एक टाइम खाने का उतना टाइम भी अगर वजन बढ़ने के लिए अलग करेगा तो आप बड़ी आराम से साल में एक बार क्या 2 बार वजन बढ़ सकता। लेकिन लोग उतना भी टाइम, इसका मतलब क्या है कि एक सच्चा उदार पाने के बावजूद भी हमारे जीवन में वजन को महत्व नहीं। तो जब प्रियो वजन को अगर महत्व नहीं देगा तो क्योंकि ये वजन है हमारा पाप के लिए, दीपक मार्ग के लिए उजियारा। ये वजन है हमें विरोधी के साथ लड़ने का हथियार है ना। ये वजन कितना महत्व का है लोग जानना पड़ेगा। ये वजन से हमने नया जन्म पाया, ये वजन सुनने से हमारा विश्वास मजबूत होता। ये सब बातों का आधार है वजन है प्रिय। जब आपको याद होगा जब 85 वजन संहिता में उसका 8 वजन का शुरुआत में एक अनोखा शब्द है 85 का 85, उसका 8 वजन का शुरुआत पढ़ना। मैं कान लगाए रहूंगा। हाँ बस मैं कान लगाए रहूंगा। परमेश्वर यहोवा क्या करता है? हाँ देखा कान लगाकर प्रभु को सुनता है। मतलब प्रभु मेरे से क्या कह रहा है, मैं कान लगाए रहेगा। प्रभु का वाणी सुनने के लिए मैं कान लगा करके मैं सुनूंगा। सवेरे उठने के बाद में प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, प्रभु बोलता है प्रियो। और जो लोग मानो पेशेंटली प्रभु मेरे से बात कर रहा है करके लोग समझता ही नहीं। प्रभु अनेक से बात करता है। अगर आप ध्यान मानो कान लगाएगा तो आपको सुनने में आएगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको मालूम है वजन जानना, वजन के द्वारा ही प्रभु को प्रकट करता। मैंने आपको कई बार बताया बात है शमूएल का वो है ना। शमूएल पहला शमूएल 3 अध्याय का 7 वजन और 21 वजन, दोनों वजन याद रहना अच्छा है वजन की संबंध में है ना। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय का 7 वजन। यहोवा ने शीलो में हाँ। फिर दर्शन दिया, हाँ। क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। देखा, वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। प्रियो आज भी बहुत लोग प्रभु को क्यों नहीं जानता, क्योंकि वो लोगों को वचन के साथ इतना दूर है, वचन के साथ इतना लगाव नहीं। वचन के द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट करता। और उसका 21 वचन 21 बड़ा अपने 7 वचन पढ़ना। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। देखा, वचन प्रकट नहीं हुआ था। बहुत बड़ी बात है। वचन प्रकट होने के द्वारा ही प्रभु हमें प्रकट होगा, है ना। ये अनुभव बात है। तो इसका मतलब मैं बोलने का अर्थ, ईयोब के जीवन में ईयोब एक सच्चा भक्त बनकर जीवन बिताने का सबसे खास बात ईयोब वचन को था हमारा। ईयोब परमेश्वर के वचन को कभी इनकारा नहीं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में भोजन से बढ़कर के स्थान दिया। बहुत बड़ी बात है ना। वही ईयोब इसलिए कहा मानो 23 का 10 में, यदि प्रभु मुझे परखेगा तो मैं सोने की नाई तो बाहर आएगा। प्रियो आज प्रभु हमें परखेगा तो कैसे बाहर निकलेगा, हमारा अवस्था कैसे रहेगा, ये बात जानना कितना अच्छी बात है। हर एक लोग जो मतलब एक दिन हमें प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है, उस समय में हमारा अवस्था क्या रहेगा, ये बात को हमें जानना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ईयोब के जीवन में मतलब प्रभु का वचन को प्रथम स्थान दिया। इस वचन के कारण ईयोब ने मतलब अपने आप को परखता था, अपने आप को परखता था। अपने जीवन को परखने वाला अपनी बच्चों का भविष्य के लिए भी मानव बहुत ध्यान देता था। अब देखो अपने बच्चा लोग रोज पार्टी करते थे। आपको मालूम है उसको 5 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था
मेरी बच्चे लोग पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। ओ परमेश्वर को छोड़ दिया हो। मेरी बच्चे लोग प्रभु से दूर नहीं होना। उनसे कोई पाप आ गया तो, क्योंकि पाप हमेशा क्या करेगा, हमें प्रभु से दूर करेगा। प्रियो, ये कितना खास बात है प्रियो। आज हर एक माँ बाप ये बात को समझना, अपने बच्चे लोग कुछ गलती करता है तो हमें उनके प्रति प्रभु को वस्तु में रो रो कर विधि करना है ना। योग के जीवन हमारे लिए कितना अच्छा आदर्श है, क्योंकि पाप में जीने वाला अभी एली का पुत्र लोग मानो वो पाप के मार्ग में था। प्रभु ने उनको जिताने के बावजूद भी एली उनको मानो ताड़ना दिया नहीं। इसलिए क्या हो गया, एक ही दिन में एली का दोनों पुत्र होप्नी और विनयास, और साथ में एली भी मानो गिर गया, मर गया। देखो कितना भयंकर बात है। हमें ये बात को जानना प्रिय, हमारे जीवन में पाप में जीवन बिताना एक खेल नहीं है प्रिय। कोई भी व्यक्ति अगर एक विश्वासी से भी अगर पाप होगा, पाप का जरूर कबूल करेगा तो क्षमा मिलेगा, लेकिन सजा भी मिलेगा। ये कभी नहीं भूलना। प्रभु अगर हम क्षमा मांगा तो क्षमा देगा, लेकिन सजा भी देगा। तुरंत देगा ऐसे नहीं, लेकिन देगा। ये बात उस समय में ईयोब अपने दिल में जानता था। ईयोब आने वाला शब्द उसका 10 अध्याय का 14 वचन, ईयोब 10 का 14। तो तू उसका लेखा लेगा। देखा, मैं अगर पाप करेगा तो तू उसका लेखा लेगा, और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। देखा, अगर मैं प्रभु की व्यवस्था तोड़ दिया तो तू मुझे निर्दोष नहीं ठहराएगा, पर मेरे साथ तो प्रभु भाईबंदी नहीं करेगा। वो हम देख रहे प्रियो, हम कितना भी अच्छा भक्त होकर जीवन बिताए, पर जो पाप करेगा तो प्रभु पापी को निर्दोष नहीं ठहराएगा। इसलिए इसका मतलब क्या है कि हमें कितना अधिक पाप से दूर रहना चाहिए। योग का वही योग उसका 14 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना। योग पाप के बारे में क्या तू मेरे पग को बिनता है, क्या तू मेरे पाप की ताक में लगा नहीं रहता? देखा, हर एक व्यक्ति अगर प्रभु के वचन का तोड़ करके अपनी मनमानी में जीवन बिताता है तो, पाप में चलता है तो, स्वर्ग देखते देखते उस बात पर नोट करके प्रभु बराबर उनके साथ व्यवहार करेगा। आगे बढ़ना। मेरे अपराध मुहरबंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्मों को सी रखा है। बोलने का अर्थ, उस पाप को जरूर प्रभु मानव पलटा लेगा। प्रभु का वचन मतलब जहां पर लोग पाप में गिरता है तो वो देश के ऊपर भी प्रभु का ताड़ना क्यों भेजा, सोदोम गोमोरा के ऊपर क्यों मतलब ये भेजा, क्योंकि पाप की कारण। आमोस की किताब में, आमोस उसका 9 अध्याय का 8 वचन, आमोस उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन। देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है। देखा, पापमय राज्य पर। देखो, निनवे को प्रभु नष्ट करने वाला था, लेकिन निनवे को एक चांस प्रभु ने दिया, इसलिए योना को भेजा। उधर का राजा से लेकर के, प्रजा से लेकर के जानवर तक, ऐसा एक बड़ा उपवास चरित्र में कभी हुआ ही नहीं। वो लोग इतना प्रभु का भय मान करके अपने पापों से मन फिरा, प्रभु के सामने अपनी गलती कबूल किया, इसलिए प्रभु ने वो देश को विपत्ति आने नहीं दिया। और तो सोदोम गोमोरा में प्रभु ने वो विपत्ति आने दिया। क्यों? क्योंकि उन लोग प्रभु का बातों पर अमल नहीं किया, वो बिल्कुल प्रभु का खिलाफ आगे बढ़ते गया। आज भी इसलिए वो रेड सी की जगह ये सोदोम गोमोरा की जगह है। इतना भयंकर बात है, उसमें एक जीवी, एक प्राणी तक जीता नहीं, एक मछली वहां पर है ही नहीं। कितना भयंकर बात है प्रियो। एक सबक बन करके प्रभु ने उनको दुनिया में रखा है ना प्रियो। हम लोग भी अगर गलती करता है प्रभु नहीं देखता, ऐसा नहीं। यिर्मयाह नबी की किताब में एक शब्द है, यिर्मयाह उसका 16 अध्याय का 17 वचन, उसका बी पार्ट में लास्ट में, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने
थे। देखा उनका पूरा चाल चले, बोलेगा तो हमने जो भी कहा किया सब मेरी आंखों के सामने पड़ा है, प्रकट है। प्रियो, प्रभु हर एक बात को सुनता है और देखता है। प्रभु में आने के बाद में इसलिए है ना, एक सच्चा विजय जीवन बिताने के लिए हमें प्रभु का भय मानने की जरूरत है। प्रभु का भय का एक दिल चाहिए। मैं प्रभु को दुख नहीं देगा, इतना बड़ा मुझे प्यार मिला तो मैं उस प्रभु से मैं लिपटा रहूंगा, मैं हर प्रकार प्रभु का महिमा करूंगा। एक अच्छा निर्णय चाहिए। आज ऐसा एक निर्णय आज हमारे जीवन में क्या है ना, मतलब किस रीति में हमें भक्ति कैसे करना चाहिए। अब हम लोग नया आकाश और नया मृत्यु के इंतजार में है। पत्रोस भी क्या बोलते मालूम है, दूसरा पत्रोस उसका 3रा अध्याय है, उसका 11 से 13 वचन पढ़ना। दूसरा पत्रोस 3रा अध्याय का 11 से 13। जबकि ये सब वस्तुएं हाँ, इसी रीति से पिघलने वाली है, हाँ, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पवित्र चाल चलन में और भक्ति में कैसे मानव होना चाहिए। और परमेश्वर के उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, किस रीति से हम प्रभु के आगमन की बात जोना चाहिए, किस रीति से हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना चाहिए, प्रभु का कैसा भय मानना चाहिए और उसके जल दाने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। देखा प्रियो, आज भी प्रभु आने में देरी क्यों करते मालूम है। आज एक मंडली अभी भी तैयार नहीं। हम लोग ऐसा बोलता है प्रभु आओ आओ, परंतु वो लोग परखता नहीं मैं तैयार है कि नहीं। हमें तैयार रहना प्रियो। और आगे, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की ओर देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। देखो बहुत बड़ी बात है, वो नया आकाश नया पृथ्वी में हमें प्रभु के साथ रहना है। तो ये जीवन में हमें कैसा जीना है, कैसा एक सच्चा भक्ति के जीवन प्रभु में मिलाप पाने के बाद में प्रियो कैसे भी मनमानी के जीवन नहीं, हमें एक सच्चा भक्त बनकर जीना, एक पवित्र जीवन बिताना। पवित्र जीवन के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है ना। उस बुलाहट प्रभु की इच्छा क्या है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में क्या बोला, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 3रा वचन। परमेश्वर की इच्छा यह है तुम पवित्र बनो। देखो तुम पवित्र बनो प्रियो। किसी प्रकार भी प्रभु को छोड़ करके और कोई भी बात हमारे जीवन में प्रथम स्थान लेने नहीं देना। एक सच्चा पवित्र जीवन, क्योंकि इब्रानियों 12:14 में पवित्र प्रभु का दास कहता है पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं दे सकता, कदापि नहीं दे सकता। वो पवित्र जीवन कैसे पौलुस उसका बारे में 2 कोरिन्थी 7 अध्याय का 5 वचन। जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। देखो 6 अध्याय की आखिरी में पूरा प्रभु का वायदा की बातें देखता, ये सारे वायदाओं को लिखते हुए बताते हुए पौलुस यहाँ पर बोलता है ये सारे वायदा हमको मिला है, तो हमें तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। देखा, शरीर और आत्मा की सारी मलिनता से अपने आप को शुद्ध करे और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। बहुत बड़ी बात है, ये प्रभु का वचन है। हमारे जीवन में आज हम लोग कैसा जीवन बिताना चाहिए। प्रभु में आने के बाद में विरोधी का लक्ष्य क्या है ना, हमें कहीं ना कहीं पाप में गिराना, परमेश्वर की उस व्यवस्था को तोड़ने देना ना। कल का संदेश आप लोगों ने सुना, कुछ लोगों सुना है ना। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, हम मसीह की चेला है, हम मसीह है करके कहने का अर्थ हम मसीह के पीछे चलता है। मसीह के पीछे चलता है क्या, है ना। मसीह के पीछे चलने का अर्थ हम नहीं समझे क्या, नहीं है तो हम अपने आप को मसीह कहते हुए प्रभु के नाम का निंदा करता। हमें परखना चाहिए भैया, बहुत सावधान रहना। आज भी कितने लोग मतलब में मसीह के पीछे चलता है करके बोलते हैं, पर तो अभी भी दुनियादारी में चलता है, प्रभु की बात नहीं मानता। यूहन्ना जब पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 3-4 वचन, पहले यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 3-4 वचन। यदि हम इसकी आज्ञा को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं
देखिए अपन प्रभु की आज्ञाओं को अगर हम नहीं मानता है तो हम प्रभु को जानता ही नहीं। प्रभु की बात अगर वचन हम मानता है तो उसका मतलब हम प्रभु को जानता है। और आगे जो कोई यह करता है हाँ। मैं उसे जान गया हूँ हाँ। और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता हाँ। वह उसके वचन पर नहीं मानता वह हाँ। झूठा है वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले हाँ। उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। कितना बड़ी बात है भैया। हाँ इसी से हम जानते हैं हाँ। कि हम उसमें हैं। हाँ देखा, जो व्यक्ति प्रभु का वचन पाया पर तू वचन मानते ही नहीं है, इसका मतलब प्रभु की दृष्टि में वो झूठा है, वो झूठा है ना। वही बात है ना, आज हम ज्योति में आया, ज्योति के संतान बन गया, लेकिन अभी भी अपन नम्रता कड़वाहट रखता। सच्ची बात है, ऐसा जीवन बिता सकता है नहीं है ना। अभी वही वही होगा ना उसका मतलब दूसरा अध्याय का उसका 9 से 11 वाला बनना। जो कोई यह करता है हाँ। कि मैं ज्योति में हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखता है हाँ। वह अब तक अंधकार ही में है। हाँ। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है हाँ। वह ज्योति में रहता है हाँ। और ठोकर नहीं खा सकता। हाँ। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है हाँ। वह अंधकार में है हाँ। और अंधकार में चलता है हाँ। और नहीं जानता कि कहाँ जाता है। देखो ये सच्ची बात है ना प्रियो, ये कितना क्लियर बात है। इसका मतलब क्या है ना, मंडली जीवन में आने के बाद में हम कभी भी एक दूसरे के साथ कोई नफरत कड़वाहट का अवस्था में चल नहीं सकता। हमारे दिल में ऐसी कोई बात आने नहीं देना, और ऐसा रह करके हम प्रेज लॉर्ड और प्रभु में भी रहता है। स्वर्ग क्या बोलता है, एक कबड्डी क्या बोलेगा। हाँ प्रियो, प्रभु ऐसा लोगों को मैंने प्रभु को सबसे बड़ा नफरत है कपड़ता है ना। कपड़ भक्ति शास्त्री और फरीसियों को इसलिए बार बार प्रभु ने डांटा, एक कबड्डी 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 बोल के, है ना। कितना दुखदायी बात है प्रियो हमारे जीवन में। हम उसका पहला अध्याय का 6-7 वचन, यदि हम कहें हाँ। उसके साथ हमारी सहभागिता है अगर प्रभु के साथ का अगर हमें सौभाग्यता है और फिर अंधकार में चले अंधकार का मृत्यु पाप में, तो हम झूठे हैं हम झूठे हैं, और सत्य पर नहीं चलते। वो सत्य पर नहीं चलता। और आगे पर यदि जैसा वो ज्योति में है हाँ। वैसे ही हम भी ज्योति में चले, बस बस, अगर हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखें। प्रियो, प्रभु का सौभाग्यता ज्योति में चलने के द्वारा होता। आज मैं ज्योति में चल पा रहा है कि नहीं, सत्य पर चल पा रहा है कि नहीं, मैं आत्मा के अगुवाई में चल पा रहा है कि नहीं। अभी देखो ईयोब को ये बातों में हिम्मत था प्रियो, ईयोब का हिम्मत है। ईयोब का निर्णय क्या है ना, ईयोब का बात मैं आपको बोलता हूं, अपना वोटों से कभी, आपको मालूम है जो व्यक्ति जीव को जीता सब कुछ जीता जीव को जीता तो सब कुछ जीता, क्योंकि जीव याकूब उसका बारे में याकूब 3 अध्याय में इतना विस्तार से बोला, उधर जाएगा तो हमारा पूरा समय उसमें जाएगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं जीव एक खतरनाक बात है, लेकिन ईयोब ने अपने जीव को भी लगाम लगाया था। आप देखो है ना, जब ईयोब का किताब उसका 6 अध्याय का 30 वचन, ईयोब 6 का 30। हाँ क्या मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है? हाँ देखा, मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है बोलेगा था, मैं कभी भी मेरा मुंह से ऐसा कुछ गलत बात कहता है? आप देखो प्रियो, है हमारा अवस्था देखो। अरे कितने लोग प्रभु में आने के बावजूद भी इतनी बातों में झूठ बोलता है, बढ़ाई मारता, कितना गलत बात है प्रियो, है ना। उसका 27 अध्याय का 4 वचन पढ़ना, ईयोब 27 का 4। मैं ये कहता हूँ हाँ। कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी, देखा, मेरी मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी, और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। कपट की बातें मैं बोलूंगा नहीं। प्रियो विश्वासी हरे पवित्र लोगों को मैं बोलता हूँ, कभी भी प्रभु के लोग ऐसा कुटिल बात या झूठ बात ना बोलना प्रियो। ये तो वजन क्लियर बताता है, आपको मालूम है हम प्रभु में है तो हमारा शब्द कितना क्लियर होना चाहिए। हम कभी भी किसी को ना शब्दों में ना फंसाना प्रियो, झूठ नहीं बोलना, है ना। जब एफेसियों में लिखा ना, एफेसियों 4 अध्याय का 25 वचन,
इफिसियों 4 अध्याय का 25 इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले। इफिसियों 4 का 25 सबको मिल गया। प्रियो, आप नोट ये वचन वाला लिख करके घर में जा करके और भी बार इसको ध्यान देना करना अच्छी बात है, बहुत आशीष मिलेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में बहुत से लोग मतलब अपने जीव को बिल्कुल लगाम नहीं लगाया है ना। कोई भी लोग मिल गया तो बाप रे, मैं कई बार कुछ लोगों का मानव बातों पर ध्यान देता हूं, वो लोग प्रभु के बात कुछ बोले ही नहीं, दुनियादारी की बातों में। मुझे ऐसा मतलब ये रहता है कि दुनिया की बातें 1-2 घंटा बोलते रहता, और उसमें इसका उसका सब बात बोल रहा है। इसके पीछे कौन सा आत्मा है? बिल्कुल हो प्रभु की आत्मा में नहीं प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, खास करके आप लोग ना ये मोबाइल को संभालो प्रियो। आप लोग इतना समय मोबाइल में बात करने के लिए कैसा मिलता है मुझे मालूम नहीं। देखो, समय का चोर है मोबाइल, आपका मूल्यवान समय। मैं तो मतलब 1 मिनट भी मिलता है तो बात करके प्रभु के उस्ते में जाने के लिए मेरा दिल तड़पता। और तो इतना मोबाइल में मैं भी बात करता हूँ, पर तो पूरा प्रभु का बात है। प्रभु का वचन बांटो, कितने भी बांटो। और तो कई लोगों का जीवन में प्रभु का बात कभी नहीं करेगा, दुनियादारी की बातों में है। कितना प्रियो, शैतान आपको पूरी तरफ से गांठ डाल रहा है, अंदर में बसा रहा है। सावधान रहना प्रियो। प्रभु ने आपको जो मोबाइल भी दिया है तो प्रभु का महिमा के लिए दिया। हमारे पास जो भी दिया प्रभु ने दिया, और वो प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु का महिमा का नहीं है तो उसको इस्तेमाल नहीं करना प्रियो, वो आपके लिए एक श्राप पड़ जाएगा। इवन हम ऐसा कुछ लोग हैं जो कि दुनियादारी के लोग हैं, वो बिल्कुल वचन नहीं सुनना चाहता। अभी क्या करना है? जब 39 भजन संहिता में उसका पहला वचन में एक सत्य चेतावनी ऐसा लोगों के लिए, जब भी हमें ऐसा समय में हमारे जीव को क्या करना है। 39 का 1, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। देखा, मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट लोग जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। देखा, दुष्ट जब मेरे सामने है, वो सत्य चेतावनी है प्रियो। हमारे जीवन में मतलब लोग कौन है? वे लोग दुनियादारी के लोग हैं, दुनिया की बातें कहना है तो हमें उनके साथ ज्यादा बात करना नहीं। प्रभु के वचन बात करना है तो आप मुंह बंद मत करो, और जो दुनिया की बात है तो आप मुंह एक तो बंद करो, क्योंकि उसमें आप जरूर कुछ गलत बात आपसे हो जाएगा। प्रभु वो बात का आपको लेखा पूछेगा। हमारा मुंह से निकलने वाला शब्दों का हमें एक दिन लेखा देना। आपको मतलब मत्ती 12:36 आपको याद होगा, हम लोगों को याद रहेगा है ना। हमारा मत्ती 12:36। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकलनी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। देखा, हर एक दिन उसको लेखा देना पड़ेगा, हर एक बातों का, हर एक शब्दों का है, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। प्रभु ने कहा वो बातें भी ऐसे तो जिंदगी में कहा वो बातों को थोड़ा याद करेगा तो कितना डराना चाहिए है। इतनी बातें कहता है प्रियो। हम लोग जैसा दावीद ने कहा वो शब्द याद रखना। आपको मालूम है ना, भजन संहिता 19 का 14 दावीद क्या बोलता? मेरा होठों का शब्द और मेरा हृदय का विचार तेरे लिए ग्रहणियों की हो। वास्तव में वो है सच्चा भक्त है ना। अपना हृदय को देखने वाला प्रभु का दृष्टि में हमारे हृदय में थोड़ा भी कपड़ता नहीं, और हमारे शब्द सिर्फ प्रभु का महिमा के लिए है ना। ये जीव भी हम अपना अंगों को प्रभु के लिए समर्पण करना। प्रभु मेरे अंगों से तेरी महिमा हो, मेरी अंगों से तेरी महिमा हो। वही बात युवक के जीवन में था। फिर आपको मालूम है, मतलब मनुष्य का ये शरीर का दिया है आंग, ऐसा मतलब मत्ती 6 का 22 में 22-23 में देखना, मतलब वहां पर लिखा है
मनुष्य का शरीर का दिया, वापस पढ़ना। शरीर का दिया आँखें। हाँ, शरीर का दिया आँखें। आंखें। अगर आंख सही है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। उजियाला होगा, मतलब जीवन में चमकने वाले एक अनुभव आएगा और आंख ठीक है तो, है ना। देखो प्रियो, आज कितने लोग मतलब इस आंख से पाप करता है ना। यही मोबाइल में गंदी गंदी पिक्चर देखते रहता, टीवी जिसके पास है टीवी में सिनेमा देखते रहता, अच्छी बात देखता नहीं है ना, बुरी बातें देखते रहता। और आपको मालूम है, जो भी आप देखता है उसका असर आपको आत्मा को कलंकित करेगा, आपका पूरा जीवन को आग लगाएगा। वो देखने वाला बात जीवन में बहुत असर करता है प्रियो। अभी बात को जानना, जो भी देखता है। इसलिए ईयोब ने यहाँ पर कहा हुआ शब्द बहुत, मैं बोलता हूँ उस समय में ईयोब ऐसे बोला है तो मंडली की सदस्य कैसे बोलना चाहिए, है ना। ईयोब क्या बोला मालूम है? ईयोब 31 उसका पहला वचन पढ़ा। मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? देखा, आप देखो प्रियो, मानो मैं कैसा कुदृष्टि करूं, देखा, मैं कुछ गलत अर्थ में मैं किसी को कैसे देखूं, मैं एक जवान लड़की पर कैसा मैं बुरी नजर डालूं, देखा, उसको बोलता है भक्त, है ना। हमारे जीवन में अभी मानो प्रभु ने, यीशु मसीह ने जो सिखाने वाला पराडी उपदेश में कहा हुआ शब्द वाला हम लोग बहुत ध्यान देना चाहिए प्रियो। बहुत गहरी बात है ना। मत्ती की सुसमाचार उसका 5 अध्याय का उसका 27 से 29 तक, 27 से 29। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था बेविचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे बेविचार कर चुका। बाप रे, आप देखो है, इसका मतलब हमारे दृष्टि सबके साथ कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। हम अपनी बेचम पर या अपनी बहनों पर कैसे देखता, ऐसा देखना, कुदृष्टि ना करे। योग बोलता है मैं कैसा, मैंने प्रभु के साथ वाचा बांधा, मैं फिर कैसा मैं कुंवारी पर ऐसा कुदृष्टि करेगा, देखा। और यीशु मसीह बोलता है अगर तू ऐसा देखा तूने मन में भी विचार कर दिया। और आगे, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है, तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। देखा, नरक में जाने वाला सजा है प्रियो। आप बताओ कितने लोग आंख निकाला ऐसा किसी को देखा? नहीं देखा। और तुम मन फिरा, एक सच्चा निर्णय लिया। वही बात 18 अध्याय में भी लिखा है, मत्ती 18 अध्याय के 9 वचन, मत्ती 18 अध्याय के 9 वचन। तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तुम नरक की आग में डाला जाए। ओ कितना डेंजर चेतावनी है प्रियो। मतलब बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे आंखों से, हमारे जीव से, हमारे अनेक अंगों से हम प्रभु का महिमा करना है। कुछ भी प्रभु का दिल को दुख देने वाला कार्य ना करें, है ना। हम लोग प्रभु के आगमन की बात जो आने वाले लोग देखो, अनेक उदार पाए हुए लोगों में आशा है, और कोई भी पीढ़ी में प्रभु में भरोसा किया हुआ लोगों को प्रभु ने आशा दिया है, ये बात सच्चे है ना। अभी आप देखो, मानो उस समय में प्रभु ने ऐसा कुछ वायदा नहीं दिया, पर जो ईयोब का आशा था, ईयोब ये सारे काम करने के पीछे एक आशा काम करता था। उनका आशा क्या था मालूम है? ईयोब का मानो 19 अध्याय, उसका 25 से 27 में पढ़ना। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। क्या बात है प्रिय। और आगे, उसका दर्शन मैं आप अपनी
अपनी आंखों से आमीन, आमीन। देखा, मैं अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय बहुत प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी आंखों से देखेगा, है ना, ये ना। देखो, प्रभु ने इस जीवन हमारे दुनिया में आने के समय में भी यीशु मसीह ने साफ साफ बताया ना, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 28-29 वचन, जॉन 5:28-29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ओ देखा प्रियो, एक पुनरुत्थान है प्रियो। हम किस प्रकार की पुनरुत्थान की इंतजार में हैं ना। एक लोग देखो, अभी नए नियम की मंडली इस विषय में कितना अधिक प्रकाश पा करके उसकी योग्य जीवन बिताना चाहिए, बहुत बड़ी बात है ना। क्योंकि आज प्रभु ने हमें उसकी संतान बनाया और हमको प्रभु ने वायदा दिया है, जहाँ मैं हूं वहां तुम भी रहने के लिए मैं वापस आकर के तुझे ले जाऊंगा। ये प्रभु ने वायदा दिया है, तो हमारे प्रभु का वायदा कभी भी कच्चा नहीं होगा, पक्का रहेगा। वो अपना वजन निभाने के लिए आएगा, और जब वो आएगा उस समय में हम लोग जब पहले होगा ना 3 अध्याय का 2-3 वचन, पहले होगा ना 3 अध्याय का 2-3 वचन। अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर आशा रखता है तो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। ये बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको मतलब एक सच्चा आशा भरा जीवन बिताने वाला व्यक्ति का एक चिन्ह है, वो अपने आप को रोज पवित्र करेगा। एक पवित्र जीवन का एक तड़प उसके अंदर रहेगा, क्योंकि विरोधी शैतान की ऋषि क्या है, हमें उपाय से धोखा देना, हमें कहीं ना कहीं पाप में गिराना है। इसलिए आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन की दौड़ में वो अच्छी चीज में नहीं दौड़ पाता, वो जाने अनजाने कहीं ना कहीं धोखे में फंसे है। वो ऐसा दौड़ना चाहता, ऐसा नहीं दौड़ पाता। प्रियो, हम लोग पाप को हल्का नहीं जाना। एक सच्चा मसीह व्यक्ति ना, प्रभु के आगमन में प्रभु के साथ भेंट करने की इच्छा में जीने वाले व्यक्ति पाप का संबंध में कैसा जीवन बिताना चाहिए। योग के बारे में हमने देखा, योग बिल्कुल एक कट्टर निर्णय का व्यक्ति था। मैं अपने आप को इस रीति में पाप में गिरने नहीं दूंगा, मैं प्रभु का वचन को जाने नहीं दूंगा, मैं वो वचन को थामे रहेगा। ऐसे है तो मतलब मंडली जो प्रभु की आगमन की बात जो रहे मंडली, वो पाप का संबंध में कैसा होना चाहिए, वो बात थोड़ा सख्त रीति में आप लोग ध्यान से सुनना। मैं इस बात को बताने के लिए मतलब प्रभु का आत्मा मुझे बहुत प्रोत्साहन दे रहा है। जब इब्रानियों 12 अध्याय के 4 वचन, इब्रानियों 12 अध्याय के 4 वचन। अपने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की। देखिए, इसको ना पाप से लड़ना, क्या करना? पाप से लड़ना। आजकल लोग पाप आ गया हरो सही करके स्वागत करता। स्वागत करने वाला बात है क्या? नहीं, पाप से लड़ना है, पाप को स्वीकार नहीं देना। और तो कई लोग क्या है, पाप के साथ भी मित्रता बनाता। देखा प्रियो, पाप से हमें लड़ना है, पाप के साथ दोस्ती नहीं लगाना। पाप करके जानता है तो उसके साथ लड़ना, चाहे वो वचन पूरा पढ़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। देखा, लहू बहा हो है भैयो, ऐसा तगड़ा मुठभेड़ है ये तो, लहू बहाने वाला मुठभेड़। इसका मतलब पाप से लड़ना हल्का बात नहीं, लहू बहा सकता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा बॉक्सिंग वाला
करते करते वो आकर में लहू बहाकर कोई कोई गिर भी जाता है ना। देखा, लहू बहाने वाला बात है। पाप को हमारे जीवन में जगह नहीं देना। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना चाहिए। हम लोग प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु का संतान है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, यीशु मसीह हमारा लक्ष्य है, यीशु मसीह हमारा नमूना है, ये सब कुछ है। अब ये कैसे जीना? वहां पर इस पाप के बारे में बोलने के टाइम पर पौलुस तीमुथियुस को कहता है, पहला तीमुथी 6 अध्याय उसका 11 वचन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। इन बातों से भाग। बढ़ेगा तो पाप से भाग निकलो। है? पाप आ गया तो यूसुफ भागा। भागने के टाइम पर कपड़ा नष्ट हो गया, कोई बात नहीं। कपड़ा नष्ट होगा, कोई बात नहीं, भागो। परंतु कपड़ा लेने के लिए जाता तो पाप पकड़ लेता। देखा, जाने दो ना, नुकसान होने दो, परंतु पाप को पकड़ने नहीं देना। पाप से बचकर भागो प्रिय। पौलुस यहां पर बोलता है, तुम ये पाप से भागो। कितनी बार हमने पाप से भागा, ये बात को परखना। हमें पाप से भागना है प्रिय। हमें एक सच्चा विजय बिताना है तो, उस दिन इनाम पाना है तो, प्रभु से प्रशंसा पाना है तो, पाप से भागने वाला एक अनुभव भक्तों को चाहिए, है ना। मतलब पुराने नियम में हबक्कुक की किताब में उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन में वहां पर बोलता है कि जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता है, कि उसको नंगा देखे। देखा, बोलने का मतलब यहाँ पर क्या करता? आप में शामिल होता। आप में शामिल नहीं होना प्रियो, पाप में शामिल नहीं होना। आज कितने लोग ऐसा धोखे में पड़ जाता, कितनी बुरी बुरी बात होता, बुरे बुरे काम बन जाता, शराब पिला करके मतलब लोगों को बहुत गलत काम करके उनको आकर मार देता। यो पाप में शामिल नहीं होना, कोई प्रकार का पाप को हल्का नहीं सोचना। ऐसा कोई बात आता है तो वहां से भाग करके दूर होना प्रियो। वो ये कितना मालूम आपको मालूम है, जब इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 24 वचन में जब चुनौती का समय आया मूसा का जीवन में, उन्होंने लिया वो निर्णय। कितना गहरी बात है। इब्रानियों 11 अध्याय का 24 वचन, विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। और आगे, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन की सुख भोगने। देखा, पाप में थोड़ा समय सुख मिलेगा। ध्यान देना, पाप की थोड़ी समय की सुख के लिए प्रभु का उस अनुग्रह को व्यर्थ ना करे प्रियो। आप देखो, है वो 24 में ही है। अच्छा, ओके, आप 11 का 24-25 लिख देना प्रियो। जब वो मूसा के जीवन में मिस्रईम की अगला फरवो बनकर के फरवो का बेटी के पुत्र के नाते वो पदवी में दुनिया की सारी पापों में डूब करके पाप की उन खुशियों में मजा लेकर के एक फरवो करके जी सकता था। परंतु मूसा बोलता है, नको, मुझे उस पाप से मिलने वाला आनंद नहीं चाहिए, वो थोड़ी समय का सुख मुझे नहीं चाहिए, अनंत काल का। देखा है ना प्रियो, हम लोग ये पल भर का थोड़ा सा समय की खुशियों के लिए अनंत काल का आशीष को खोना नहीं, खोना नहीं, है ना। जहां पर भी पाप होता, अभी लोग शराब पीता, सिगरेट पीता, सिनेमा देखता, जरूर थोड़ी समय उनको थोड़ा आनंद सुख जैसा लगता, लेकिन धोखा ही धोखा है प्रियो। हमें ये बात को जानना, अपने जीवन में हम लोग प्रभु के लोग पाप के साथ कैसा संपर्क रहेगा। किसी प्रकार भी ऐसा धोखे में मूसा एक अच्छा चुनौती किया, है ना, प्रभु का सम्मान किया। प्रिय, हमारे जीवन में भी
ऐसा चुनौती आता है तो हम क्या करेंगे? गलातियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 3-4 वचन। परंतु तीतुस को भी जो हाँ। मेरे साथ था हाँ। और जो यूनानी है, हाँ। खतना करने के लिए विवेश न किया गया। हाँ। ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ हाँ। जो चोरी से घुस आए थे हाँ। कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु ने हमें मिली है हाँ। भेद लेकर हाँ। हमें दास बनाए। हाँ, बोलने के अर्थ प्रियो, पाप करवाने की प्रेरणा हम किसी को भी कभी नहीं देना। परमेश्वर की सच्चाई जानने के बाद में किसी को भी पाप करवाने की प्रेरणा ना दे, उनको प्रोत्साहन ना दे। बहुत बड़ी बात है ना प्रियो, बहुत बड़ी बात है। हम लोग कितना सावधान रहना चाहिए, है ना? दूसरे कोई उसको पाप करके दुनिया का कोई लाभ मिलने वाला है तो भी उनको नहीं होने देना, नहीं होने देना। लोगों से फायदा मिलने वाला बात है तो भी नहीं होने देना प्रियो। ऐसे बातों पर कभी भी उन्हें प्रोत्साहन ना करे। पाप को हम तुच्छ ना करें। पाप इतना भयानक कार्य करेगा, ये बात को हमें समझना बहुत जरूरी बात है। बहुत बार लोग इस बात को इतना सीरियसली नहीं समझते। हम लोग हमेशा इस विषय में मतलब लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। यशायाह उसका 30 अध्याय उसका 1 से 5 तक का वचन भी पढ़ना। यहोवा की यह वाणी है, हाँ। हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, हाँ। जो युक्ति तो करते, हाँ। परंतु मेरे ओर से नहीं, हाँ। वाचा तो बांधते, हाँ। परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, हाँ। और इस प्रकार हाँ। पाप पर पाप बढ़ाते हैं। हाँ। वे मुझसे बिन पूछे हाँ। मिस्र को जाते हैं हाँ। कि फिरौन की रक्षा में रहे हाँ। और मिस्र की छाया में शरण ले। हाँ। इसलिए फिरौन की शरण स्थान तुम्हारी लज्जा का, हाँ। और मिस्र की छाया में शरण लेना तुम्हारी निंदा का कारण होगा। हाँ। उसके हाकिम सोन में आए तो है, हाँ। और उसके दूत अब हनेस में पहुंचे हैं। हाँ। वे सब एक ऐसी जाति के कारण हाँ। लज्जित होंगे, हाँ। जिससे उनका कुछ लाभ न होगा। हाँ। जो सहायता और लाभ के बदले हाँ। लज्जा और नाम धराई का कारण होगी। ओ कितना भयंकर बात है। मतलब क्या है कि हमेशा प्रभु के लोग प्रभु की आलोचना को महत्व देना। अभी हम प्रभु की उपस्थिति में सुनने वाला ये वचनों के प्रति हमें कितना प्रभु से आभारी होकर प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु मेरे जीवन में मैं कई बातों में मैंने धोखा खाया प्रभु। अभी आपको मालूम है, जब भी प्रभु का वचन सुनता है तो प्रभु हमें हमारी जिंदगी का पूरा अवस्था जान करके बात करता है ना। उस समय में हमारे जीवन में कुछ कमी घटी दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए? कबूल करना, उसको देखना नहीं, छिपाना नहीं। आज भी बहुत पवित्र लोग ओ अच्छा वजन था, लेकिन मेरे लिए नहीं, सब दूसरा के लिए था। उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए लोगों में मनफिरावट नहीं। ये वजन मेरे लिए है। मेरी जीवन की कमी घटी को प्रभु ने मुझे आज दिखाया। अभी मैं प्रभु का दिल को दुख देने वाला ऐसा कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे प्यार करके प्रभु मेरे लिए सूर्य पर इतना विरूप बना, इतना प्यार दिया वो प्रभु को, मैं दुख नहीं दूंगा। कैसा निर्णय चाहिए? सूर्य का प्यार को हम कभी भूलना नहीं। एक जन जब प्रभु की इच्छा से बाहर जाता है तो प्रभु का दिल को कितना दुख होता है। हम प्रभु को दिल को दुखाने वाला होना चाहिए? नहीं प्रियो, हम प्रभु का दिल को एकदम आनंदित करने वाला होना चाहिए, है ना। देखो प्रभु ने हमको इतना अच्छी तरफ सिखाया, क्योंकि पुराना नियम का इस्राएल के लोग, छुड़ाए हुए लोग, सब लोगों ने प्रभु को प्रसन्न नहीं किया। प्रभु उनमें सब में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ, इसलिए वो वायदा के देश में प्रवेश नहीं कर पाया। प्रियो, आज हमारे लिए प्रभु ने वो दृष्टांत रूप में दिया करके लिखा। नए नियम की मंडली के लोगों के लिए वो दृष्टांत है, और अंत समय में आया वो हमारे लिए चेतावनी है, चेतावनी है।
देखा, ऐसा है तो हम लोग इस चेतावनी को कैसा अमल करना चाहिए। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, प्रभु की मंडली की अनेक सदस्य प्रभु की उपस्थिति में आकर के वचन सुनने के समय में दिल की गहराई से प्रभु से विनती करना चाहिए, प्रभु आज मुझसे बोलना, मैं मेरी कमी गतियों को कबूल करके छोड़ करके और भी मैं सिद्धताई को बढ़ने के लिए तैयार है प्रभु। और ऐसा एक सच्चा निर्णय है तो प्रभु उनका जीवन की अवस्था जानकर प्रभु बोले। हम लोग हमेशा प्रभु के वचन के सामने अपने आप को नम्रवर्धीन करना चाहिए, नम्रवर्धीन करना चाहिए, है ना। तो ये सच में आज बहुत लोग जब भजन संगीता 32 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ना, भजन संगीता 32:5। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया हाँ। और अपना अधर्म न छुपाया हाँ। और कहा हाँ। मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ। तब तूने मेरे अधर्म हाँ। और पाप को क्षमा कर दिया। प्रियो, प्रभु का सामने अपनी पाप और अधर्म को कबूल करना, प्रियो कबूल करना सच्चा दिल से। हमने उसका 38 का भजन संगीता उसका 38 का 18 वचन भी पढ़ना। इसलिए मैंने तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा हाँ। और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। देखा, पाप के कारण खेदित रहूंगा। कितनी बड़ी बात है भाई। हमारा निर्णय कैसा है ना। यूहन्ना भी पत्र लिखने के टाइम पर क्या बोला, पहले यूहन्ना उसका पहला अध्याय के 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने हाँ। और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ। विश्वास योग्य और धर्मी है। देखा प्रियो, प्रभु धर्मी परमेश्वर है। हम प्रभु के सामने अपनी पापों को कबूल करें। लेकिन कई बार लोग सोचते हैं ना, मैंने प्रभु के सामने कबूल किया था लेकिन मेरे जीवन में मुसीबत क्यों आया। हाँ, वो आएगा है। आप तो कबूल नहीं करने से भटका मिलना था, भटका मिलने के बाद में भी आप कबूल नहीं करने से प्रभु और भी कुछ काम करता। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने हमें पाप में जीने के लिए बुलाया नहीं बुलाया। तो फिर प्रभु ने हमें किसके लिए बुलाया ये जानना, और प्रभु का मार खाने का काम नहीं करता। बहुत बड़ी बात है। अभी योग अपने जीवन में बहुत सावधान रहा प्रियो। हर बातों में प्रभु का वचन क्या कहता है दिल से मानने के लिए उत्साही था। प्रभु का निंदा नहीं होने दिया, बातों में तक सावधानी से कार्य किया। परंतु हम लोग क्या देखते मालूम है, इतना सब होने वाला योग के जीवन में शैतान ने बच्चों को सबको मारा लेकिन एक को वो छोड़ दिया था। किसको? पति को। क्योंकि उसको मालूम है समय आने पर इसको भी इस्तेमाल करूंगा। देखो, अभी योग के साथ रह करके इतनी आशीष पा करके रानी के समान जीवन बिताया हुआ योग का पत्नी मुसीबत में योग की सांत्वना का काम में आना चाहिए। पर वो पत्नी ने बोला हुआ शब्द से मालूम पड़ता वो कैसा मानव व्यक्ति है ना। योग 2 अध्याय का 9 वचन। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ। क्या तू अब भी हाँ। अपनी खराई पर बना है? हाँ। परमेश्वर की निंदा कर हाँ। और चाहे मर जाए तो मर जा। हाँ, देखा प्रियो है। आप देखो, इतनी समय में इतनी आशीष पा करके सुंदर रानी के समान जीवन बिताया हुआ ये पत्नी दुख में मुसीबत में पति के लिए एक सांत्वना बनना चाहिए। परंतु वो पत्नी उसका निंदा करता है, उसका बदनाम करता है और उसको गलत आलोचना देता है, तो मर जाओ जल्दी। देखा, यह ऐसा पति है भाई है? सच्चा वक्त के साथ रह करके जीवन भर इतना आशीष पाया हुआ है, बहुत आशीष पाया हुआ योग का पत्नी मुसीबत में योग को गलत आलोचना दिया। आप देखो, वो मरने के लिए प्रोत्साहन दे रहे है ना। योग अपनी पत्नी की अवस्था के बारे में बोलने वाला एक शब्द बहुत दयनीय है।
आपको मैं पढ़ाऊं ईयोब 19 अध्याय का 17 वचन का शुरुआत। ईयोब 19 अध्याय का 17 वचन का ये शुरुआत। मेरी सास हाँ मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। मतलब मेरी पत्नी को मेरा श्वास घिनौना है। देखा, मेरी पत्नी को मेरा श्वास तक घिनौना लगता। अरे पत्नी कैसा पति कैसा पति है, ऐसा पत्नी मिल गया तो गया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो ये बात है, हर एक पत्नी लोग सीखो। पति की ऐसे कुछ मुसीबत में तकलीफ में ईयोब का पत्नी ऐसा नहीं बनना। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन कुछ भी हो, ईयोब के कारण प्रभु ने ईयोब को पत्नी को भी आशीष दिया ना है, और 10 बच्चों को जन्म देने का मौका मिला ना। आप देखो आप देखो, आओ, बहुत बड़ी बात है ना। अपने जीवन में एक बात जानना प्रिय, हम लोग प्रभु से आशीष आता है तो सिर्फ आशीष मिलने के समय में खुशी मनाना और कुछ दुख आ गया तो उस समय में दोष लगाना, ये अच्छा बात नहीं। ईयोब मुसीबतों में भी प्रभु का महिमा किया, परंतु ईयोब का पत्नी मुसीबत में या परेशानी में या संकट में वो एक प्रकार प्रभु का निंदा किया। आज हमें परखना है अपने जीवन में। मैंने ईयोब के जीवन से और उनका पत्नी के जीवन से मैं क्या सीखा। मुसीबत में मैं प्रभु को इनकार करने के लिए तैयार होगा क्या? इसलिए शैतान ईयोब का पत्नी के बारे में नहीं बोला, क्योंकि उसको मालूम था ये तो मेरा अच्छा एक उपकरण है। पर जो ईयोब ऐसा नहीं करके शैतान को मालूम था, और प्रभु ने ईयोब पर विश्वास किया और इसलिए ईयोब ने प्रभु का सम्मान किया। वो विश्वास में बना रहा, इसलिए ईयोब को जो भी नष्ट हुआ सब कुछ प्रभु ने दुगुना दिया। क्या किया? सब कुछ दुगुना दिया। प्रियो, एक बात जानना, अगर हम प्रभु में विश्वास योग्य रहेगा तो प्रभु उनके लिए भी विश्वास योग्य रहेगा। जो प्रभु के आदर करेगा वो आदर पाएगा, ये प्रभु का वायदा है प्रियो। इसलिए छोटा सा जीवन हम लोग हमारे साथ जो भी है उनसे बढ़ करके हमें प्रभु के साथ सच्चा नाता, प्रेम की नाता ये बना रहना प्रियो, प्रभु के साथ जोड़ा रहे। तो मेरे वचनों के द्वारा तो आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।